दोस्तों पहले आप इस खबर को देखिए। आरबीआई की नवीनतम कटौती में रेपो रेट्स में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट का सिलसिला, जो कि 7.75% से घटकर 5.25% हो गया। दोस्तों इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड के ऊपर ही हुआ है। सो आज हम बात करेंगे केनरा बैंक के बारे में। दोस्तों अगर आप साल 2026 में केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो क्या रेपो रेट्स कम होने के बाद ब्याज दरों में गिरावट देखने को मिली है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने केनरा बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केनरा बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं, तो जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्या रेपो रेट्स कम होने के बाद उसमें कटौती की गई है या फिर अभी नहीं। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले लेकर चलता हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से इंटरेस्ट रेट्स का जो टेबल है या हम कह ले वेब पेज उसे ओपन किया है। सो नीचे आने के बाद देखिए टर्म डिपॉजिट, मैं जूम करता हूं पहले थोड़ा, तो आप देख पाएंगे अगर हम बात करें टर्म डिपॉजिट की यानी फिक्स डिपॉजिट की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किए गए हैं 8/12/2025 से किए गए हैं। यानी कल कल से जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं केनरा बैंक में। तो अब हम यही जानने की कोशिश करेंगे क्या कटौती भी की गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 7 दिन से लेकर 45 दिनों के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जर्नल पे 3.30% मिलेगा, सीनियर सिटीजन्स पे भी 3.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें आगे बढ़ते हुए 46 दिनों से लेकर 90 दिनों तक, यानी कि अगर आप लगभग 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहेगा 4.00% है। सीनियर सिटीजन्स पे भी 4.00% ही रहेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए 91 दिनों से लेकर 179 दिनों के लिए 179 डेज के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवा लेते हैं, तो आपको देखिए 4.25% जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लगभग 6 महीने के लिए यानी 180 दिनों तक के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जर्नल पे वो कितना है जी 5.25%। सीनियर सिटीजन्स पे 5.75%। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे 270 दिनों से लेकर 1 साल से कम के लिए, तो आप देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है जी 5.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.60%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती डेफिनेटली हो चुकी है, क्योंकि अगर हम बात करें 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की, तो आप देख पाएंगे अब केनरा बैंक में जर्नल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% से भी कम आ चुके हैं। 5.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों 444 दिनों के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी बड़ी कटौती की गई है इस प्लान में भी। जर्नल पे अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.00% मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.50% मिल जाएंगे। इसके अलावा 555 दिनों के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट जो इंट्रोड्यूस की गई है, आप देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.15% है। सीनियर सिटीजन्स पे 6.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। बाकी आगे बढ़ते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें अबव 1 ईयर्स 3 मंथ से लेकर लेस देन 2 ईयर्स के लिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%।
2 साल से लेकर 3 साल से कम के लिए भी आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है जी। 5.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%। 3 साल से लेकर 5 साल से कम के लिए और 5 साल से लेकर 10 साल से ज्यादा के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं केनरा बैंक में, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही मिलेंगे। 5.90% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%। यानी कि अगर हम बात करें केनरा बैंक में 1 साल से लेकर अगर आप 10 साल तक के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान में या किसी भी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको ना कैलकुलेशन करके दिखाता हूं कि अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 साल के लिए, तो अब जो ब्याज दरें आपको मिल रही हैं उसके बिहाफ पर आपको कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे एफडी कैलकुलेटर मैंने ओपन किया हुआ है। ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 लाख रुपए की। तो देखिए, अगर आप केनरा बैंक में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 5.90% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो आपको जो है 6,032 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। यानी 1,06,032 रुपये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। 6.40% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे अब आपको 1,06,555 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। यानी 6,555 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख के ऊपर सबसे पहले अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 32,776 रुपये मिलेंगे। यानी 5,32,776 रुपये मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें जर्नल की, तो 5.90% के हिसाब से आप देख पाएंगे 5,30,159 रुपये जो है वो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे हम बात करते हैं 8 लाख रुपए की। तो 8 लाख के ऊपर जर्नल पे आप देख पाएंगे 48,255 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अब आपको टीडीएस देना पड़ेगा क्योंकि ब्याज की जो राशि है वो 40,000 रुपये से ज्यादा हो चुकी है जर्नल पे। तो 8,48,255 रुपये मिलेंगे और 6.40% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 8,52,442 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली अगर हम बात करें, देखिए मैं फिल करता हूं 12 लाख रुपए। तो देखिए 12 लाख के ऊपर 12,72,382 रुपये मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं 6.40% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, तो 12,78,663 रुपये जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो देखो दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने जान लिया कि अगर आप केनरा बैंक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ब्याज दरें आपको क्या एप्लीकेबल होगी। दोस्तों मैं बता दूं, रेपो रेट्स को इस साल में 4 बार कम किया गया है। 5 दिसंबर को एक बार फिर से रेपो रेट्स को कम किया गया है, जिसके चलते ब्याज दरों में एक बार फिर से जो है वो गिरावट देखने को मिल चुकी है। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।